एक सज्जन कह रहे थे हम लोग बाल बनवाने जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं कुर्सी पर। एक तो कुर्सी पे बिठाता है, फिर वो कपड़ा बांधता है और आंख बंद करके आराम से बैठ जाते हैं, और वो हमारे आंखों के सामने ही छुरा तेज करता है। और हम देख रहे थे हाँ ठीक ठीक है, और आराम से बैठे। वो धीरे धीरे बना। अच्छा आप विचार करो, छुरा ही तो है, थोड़ा थोड़ा चलते ऐसे हो जाए। लेकिन आज तक हमने कभी उस पर अविश्वास नहीं किया, और भगवान पर इतना अविश्वास। पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ भगवान से, पता नहीं इसमें भगवान क्या, और वो तो हमने अपना दिमाग लगाया भगवान में। हमारे दुख का केवल कारण इतना ही है, भगवान ने हमें भेजा था कि दिल लगाना मुझ में और दिमाग लगाना संसार में। अच्छा वैसे भी देखो, कोई विद्यार्थी रोज विद्यालय जाता हो, एक दिन न जा पाए और दूसरे दिन अध्यापक से कहे कि सर हम आ नहीं पाए, पर हमारा मन यहीं रखा रहा। अच्छा हाँ, हम बड़ा दुख हुआ, आ नहीं सके, मन विद्यालय में ही रखा रहा। तो आप एक काम करो, क्या कल की हाजिरी भर लो। हाजिरी कैसे भर ले, तुम आए नहीं, मन तो रहा यहीं, मन से यहीं रहे। वो कहेगा ऐसे नहीं हो सकता, तुम तन से यहाँ आते, मन से चाहे जा बने रहते, हाजिरी भर जाती है। तो दुनिया वाले तन चाहते हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि देवता अगर बारात में आते हैं तो ये अमंगलकारी घटनाएं क्यों घट जाती हैं कई बार। एक महात्मा बोले हम बताएं, बताओ। का पहले देवताओं को हम सतोगुणी भाव से बुलाते थे, प्रार्थना करते थे। आज बोले आज भी बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही बुलाया तो देवता अपने अपने विमान में बैठ के चले। उसी समय आतिशबाजी वालों ने चलाई, सो देवता विमान में बैठ के नीचे आते, इधर से चला गोला, धना। देवता कहते सावधान खतरा है। अब वो एक बार नहीं बोलता, दो बार, फिर धना करे, बोले लौटो लौटो। आ ही नहीं पाते देवता। हमें उनकी बात सुनकर बड़ी हंसी लगी, लेकिन मैंने सोचा कि बात ठीक है। जब हम देवताओं को बुलाएं तब और ये काम नहीं करने चाहिए, सतोगुणी भाव से उन्हें बुलाएं हैं। तो देवताओं के बिना तो कोई विवाह होता नहीं। कुछ होते हैं महाराज गांव में बड़े विचित्र लोग, बने बनाए काम को एक क्षण में बिगाड़ दें। एक आदमी था एक गांव में, उसको कोई नहीं बुलाता था कि मत बुलाओ इसे। एक परिवार में लड़के को देखने वाले आए, फलदान था, उसको नहीं बुलाया कि ये गड़बड़ करेगा। नहीं बुलाया, वो बिना ही बुलाए आ गया। जब मेहमान बैठे, अब बिना बुलाए आ जाए तो करना ही पड़ेगा। वो उधर से आए, भैया आओ। क्या बताएं, क्या बोले, तुमने तो हमें बुलाया होगा, लेकिन निमंत्रण नहीं मिल पाया। लेकिन घर में निमंत्रण की क्या जरूरत। हमने सोचा हमारे बेटे को देखने वाले आए तो चले। बड़े तो लोगों ने कहा बैठो, बैठ गए। अब वो सोचे कि बिगड़े कैसे इनका काम। देखो कैसी मजे की बात कही। आज बड़ी खुशी है, बेटे का देखने वाले आए, बड़ा अच्छा। और बेटा सब ठीक है, और वो लोग भी बैठे, ससुराल वाले भी बैठे। क्या बोला उस बेटे से, और बेटा पहले तुम्हें मिर्गी आती थी, अब ठीक हो गई। अब बोलो, उस बेचारे को मिर्गी कभी आती ही नहीं थी। तुम्हें मिर्गी आती थी, ठीक हो गई। बोला हमें मिर्गी नहीं नहीं अब तो नहीं आती, पहले आती थी कि नहीं। नहीं, अरे अपनों से क्या छिपाना, ये भी अपने हैं, ये भी अपने हैं। हम तो वैसे ही पूछा कि आप ठीक है, हो गई बस इतना कह के बेत उठा के चले गए। ससुराल वाले वहां जाके बोले बाद में विचार करेंगे, कैंसिल हो गया। शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे।
न चाचा न चाची, न मामा न मामी, न भाई न भाभी, कोई है ही नहीं। अच्छा चलो, तो आपका किसी से रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है जो नातेदार आवे? शिव जी बोले नाता तो है। तो नाता किससे है? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। नाता एक राम जी से, बस हमारा नाता एक भगवान से है। रुद्रगण बोले भगवान से? तो भगवान विष्णु तो लक्ष्मीपति है और उनसे आपका नाता है। तो एक काम करते हैं, उनसे कहते हैं कि एक मुकुट दे दो, रत्न जटित स्वर्ण मुकुट। अरे दूल्हे के सिर पे कम से कम मुकुट तो हो, बाकी तो नीचे किसी तरह ढक ढका के काम चला लेंगे, कुछ लपेट कर, लेकिन सिर पर मुकुट हो। शंकर जी बोले ये मुकुट मांगना ठीक नहीं है। क्यों? कहिए जिसके सिर पर आता है उसे अभिमान होता है कि मुकुट हमें मिला, हमें मिला, और जिस बेचारे को नहीं मिल पाता उसे ईर्ष्या होती है कि हमें नहीं मिला, इन्हें मिल गया, हमें नहीं मिला, हमें। शंकर जी बोले ऐसा मुकुट काहे को रखो जो अपने मन को फुलावे और दूसरे के मन को जलावे, अपने में अभिमान पैदा करे, दूसरे में ईर्ष्या पैदा करे। ऐसा मुकुट काहे को रखना है? तो कौन सा मुकुट रखोगे? शिव जी बोले मुकुट, जटा मुकुट, जटा, ये जटाओं का मुकुट सबसे बढ़िया। अच्छा ये जटा मुकुट क्या? हम जब बाल बिखरा देते हैं तो हमारी जटाएं बिखर जाती हैं, और कितना बढ़िया संकेत है। सिर से बालों का जन्म प्रचुर मात्रा में होता है, और सिर से ही जन्म होता है विचारों का। बिखरे हुए विचार कभी जटा मुकुट नहीं हो सकते। तो बिखरे हुए विचारों को समेट कर एक भगवान के लिए जटा बना लेना, बांध लेना, यही जटाओं का मुकुट है। अब हमारा किसी से कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं, भगवान से बस। अब तो प्रभु हम आपके हो गए, श्याम सुंदर, अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, और तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, अब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। अब भगवान के यही जटाओं का मुकुट है। श्री तुलसीदास जी
बड़ा सुंदर दोहा कहते हैं, कटे एक रघुनाथ संग बांध जटा सिर केश। ये जटाएं बना ली, भगवान के हो गए। शंकर जी कहते जटाओं का मुकुट सबसे बढ़िया। अच्छा बाबा, जटाओं का मुकुट तो ठीक है, लेकिन दूल्हे के सिर पर सेहरा भी तो होना चाहिए, मौर होना चाहिए। शिव जी बोले कि जब जब किसी दूल्हे के सिर पे मौर रखा जाता है तो जिन विचारों के विवाह नहीं हुए रहते वे सोचते हैं, हे भगवान कब वह दिन आवे कि हमारे सिर पर, कब वह दिन आवे कि हमारे सिर पर मौर रखा जाए। शिव जी बोले हम ऐसा मौर नहीं रखेंगे जो लोगों के मन में संसार से जुड़ने की प्रेरणा दे। हम ऐसा मौर रखेंगे जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी कोई विवाह के लिए तैयार ना हो। अच्छा तो मौर कौन सा? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जटा मुकुट अहि मौर संवारा, जटा मुकुट अहि मौर। अच्छा बोलो, अगर विवाह में यह आवश्यक हो जाए कि दूल्हे के सिर पर सांप का सेहरा बांधा जाए, सांप, हाँ। आप कल्पना करो कितने विवाह कैंसिल होंगे। जो लोग उत्सुक होते हैं विवाह विवाह, और सांप का मौर सिर पे रखा जाएगा तो यही भागेंगे, हमें क्षमा करो, हमें नहीं करना, कहेंगे कि नहीं। सांप को सिर पे बिठाना, पर ये नहीं है कि सांप को सिर पे बिठाना है, ये संकेत है। भगवान शंकर यह संकेत कर रहे हैं कि सांप है काल का रूप, और हम जा रहे हैं शादी करने, विवाह करने, और विवाह है संसार से संबंध जोड़ना। तो संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर यह याद रखो कि काल सिर पर सवार है। संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर काल सिर पर सवार है। कबीरा सूता क्या करे, काल गहे कर केश, क्या जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। कह रहा है आसमां ये कुछ समा कुछ भी नहीं, कह रहा है आसमां ये सब समा कुछ भी नहीं। रोती है शबनम की नैरंगे जहां कुछ भी नहीं, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पे हैं और निशान कुछ भी नहीं। और जिनकी नौबत की सदा से गूंजते थे आसमां, दम बखुद है कब्र में अब हूं वहां कुछ भी नहीं। देखो, जहां होती हैं खुशियां वहां कुछ गम भी होते हैं, और जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं। संसार का नियम है। ढंग चलता रहा जैसा हरदम, वैसा आगे भी चलता रहेगा। भोर को जो उगेगा वो सूरज, शाम को रोज ढलता रहेगा। घर किसी के बजेगी बधाई, जन्मदिन की बटेगी मिठाई। चार कंधे पे चढ़ के उसी दिन शव किसी का निकलता रहेगा। कोई होगा जगत जल की मछली, कोई पंकज सा खिलता रहेगा।
नाथ राजेश तुम हंसते रोते, खेल ऐसे यहाँ रोज होते, डूब के खाएगा कोई गोते रहेगा। होगी बचपन की मीठी कहानी, होगी बचपन की मीठी कहानी, किंतु उदास रहेगी जवानी, और बेबस बुढ़ापा बेचारा हाथ पछता के मलता रहेगा। ये संसार का स्वरूप है, काल है। आज दिन ऐसो न जाने काल कैसो है, काल सिर पर सवार है। एक महात्मा मरघट में पड़े, न बिछाने को न ओढ़ने को। एक सज्जन आए कि आप न बिछाए हैं कुछ न कुछ, ऐसे कैसे पड़े हैं? महात्मा बोले हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें दिखता नहीं है। जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। महाराज यह तो आपकी मानता है, बस्ती में चलो सबसे मिलना हो जाएगा। महात्मा बोले बस्ती में जाकर करेंगे क्या, कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा। का फिर का ये मरघट अच्छा है, क्यों? एक दिन बस्ती वाले भी तो यहीं आएंगे, सबसे मिलते चलेंगे। काल सिर पर सवार है, इसलिए जो काल को सिर पर सवार जानकर संसार से संबंध जोड़ते हैं, वे संसार में बसते हैं, पर संसार में फंसते नहीं हैं। पर शिव जी कहते हैं शादी करने चलो अच्छी बात है, पर काल सिर पर सवार है, ये याद रखे रहो। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश। अच्छा बोलो, अगर कोई यही सोचता रहे रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं, एक दिन चले जाएंगे, पल का खबर नहीं है। अच्छा बोलो, ऐसा आदमी कर सकता है? दुकान व्यापार बड़े बड़े काम ये बंद हो जाएंगे कि नहीं? इसलिए हमारे यहाँ नीतिकारों ने बहुत बढ़िया बात कही है। नीतिकार कहते हैं कि धन ऐसे कमाओ जैसे तुम्हें कभी मरना नहीं है, ये सोचकर। ये धन कमाते समय सोचो, और जब शांत बैठो तब ये सोचो कि अगले पल का ठिकाना नहीं, भगवान का स्मरण करें, भजन करें। और नहीं तो आप यही सोच कर, मान लो कोई दुकान पे बैठा है, अब कोई आया, भैया ये सामान कैसे दिया है? अरे हम आपसे ही पूछ रहे, कह ले जाओ, चाहे जिस भाव ले जाओ। अरे पैसा जो रखना रख, ऐसा कोई ठिकाना नहीं, कब हम चले जाएं, कब तुम चले जाओ। चल गई दुकान फिर तो। इसलिए शंकर जी शादी करने जा रहे हैं, संसार से जुड़ने जा रहे हैं, और कितना बढ़िया संकेत भगवान शंकर के चरित्र से मिलता है कि हम जीवन की नश्वरता पर भी सोचें और अपने संकल्प पर भी सोचें। हमारे यहाँ पल की खबर नहीं, यही तो कहा जाता है, जिंदगी क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है, यही कहा गया। लेकिन हम संकल्प क्या करते थे? जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम। हम 100 वर्ष तक जिएंगे, हम 100 बसंत देखेंगे, हम 100 वर्ष तक इन नेत्रों से देख सकेंगे। यह हमारा संकल्प होता था। हम अमरता की बात सोचते थे। हाँ, ये ठीक है कि जीवन क्षणभंगुर है, ये जानते थे, पर संकल्प अच्छा करते थे। अब जो भी बेचारा मरता, हम लिखते स्वर्गीय। आज तक लिखा किसी को नारकीय? ऐसा तो नहीं कि सब स्वर्ग ही जाते हो, पर हम तो अच्छा सोचें, हमें अच्छा सोचना चाहिए। और इसलिए एक व्यक्ति कह रहा था कि हम अच्छे से अच्छा सोचें और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहें। ये हमारी
सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच नहीं।